स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पे है और उस भ्रष्टाचार के जनक महापौर पति और निगम के कुछ अधिकारीगण मिलकर निगम को एक तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैंने 4-6 पॉइंट पे विद साक्ष्य के सहित मैंने बात कही। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात रखी कि निगम के एक अधिकारी द्वारा जो अब खुद के लिए क्वार्टर अलॉट कराया गया, वो भी मैंने लेटर आपको दिखाया, आप सबने लेटर देखा। जब क्वार्टर अलॉट हो गया तो एचआरए कटना चाहिए, लेकिन वो एचआरए अपनी तनख्वाह में ले रहे हैं। ये एक भ्रष्टाचार का मामला है और इस जो वो ले रहे हैं तो अकेले के दम पे तो नहीं ले रहे हैं, इसमें और भी लोग शामिल होंगे उसमें, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पे जो भी कानून नियम बने वो कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, सख्त से सख्त। उसका क्या है कि हम लोग मुद्दे सामने रखते हैं और नगर आयुक्त महोदय दबाव में आके उन मुद्दों को दबा देते हैं। कार्रवाई सिर्फ अखबार तक छपाती है, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। नगर आयुक्त या नगर निगम के अधिकारी किसके दबाव में आ रहे हैं? किसके दबाव में आ रहे हैं? नगर आयुक्त महोदय महापौर पति के दबाव में कार्य कर रहे हैं। जैसा महापौर पति कह दें वो उन्हें उनकी बात को वो सही गलत जाने बिना मानते हैं। अब महापौर पति जो है वो बाहुबली व्यक्ति है क्या? नहीं, बाहुबली नहीं है, मैं बाहुबली से सब अलग हो गया, लेकिन तानाशाही और लूट वाली चीजों निगम में चली रही है। आप खुद बताइए, मैंने आपको भी ये कागज दिखाया कि राज्य वित्त में भी काम पास हुए तो एक बार में 18 टेंडर पास हुए, ठीक है। 18 में से 5 काम एक बार के थे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार के 5 काम में कोई आफत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। लेकिन जो वो काम 5 कार्यों में थे वो काम 2 थे, ठीक है। अगर 2 काम होते वो 15 लाख से ऊपर होते, 15 लाख से ऊपर होते तो वो बोर्ड में पास होते, बोर्ड में पास करते पार्षद। तो यहाँ उन्होंने पार्षद के अधिकार को छीना, 3-5 भाग में टुकड़े करके उसके और अकेले उन्हें पास कर दिया। पास करने के बाद में भी टेंडर मैनेज किया कि एक ही फर्म को वो 5 काम दे दिए बाढ़ के। आप बताइए, इतना सब दिख रहा है, वो भी 3.5% पे, 3% पे, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है निगम में? सम्मन सिंह फर्म है, संजय यादव ठेकेदार है, जो महापौर पति का आज की तारीख में लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बना हुआ है। और पूरा शहर, निगम पार्षद और मीडिया बंधु भी सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन जो फील्ड में रहते हैं वो ज्यादातर मतलब ये चीजें संज्ञान में हैं। ये माना जाए आप भी बीजेपी से पार्षद हैं, आप पार्षद पति पर आरोप और मेयर पति पे आरोप लगा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से इसको लेकर आपने चर्चा की कभी? देखिए, मैं ये आरोप आज से ही नहीं लगा रहा, मैं ये आरोप तब से लगा रहा हूं जब इन्होंने जुलाई में लेटर जारी किया, नगर आयुक्त के लेटर पे नगर आयुक्त महोदय ने लेटर जारी किया कि महीने के सप्ताह के पहले बुधवार को 35 पार्षदों की बैठक हुई अधिकारियों के साथ में, और हफ्ते के वो महीने के तीसरे सप्ताह में बुधवार को 36 से लेकर 70 पार्षदों की बैठक की जाएगी, ठीक है। लेटर जारी होता है जुलाई 2023 में। लेटर जारी होने के बाद में जुलाई 24 आने वाली है, लेकिन एक बैठक नहीं होती है। उसके बाद में फिर हमने मीडिया के माध्यम से और हमने लिखित रूप से हमने नगर आयुक्त को कहा कि बैठक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिनियम एक्ट है नगर निगम का, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है धारा 88 के तहत कि वर्ष में कम से कम 6 बैठक अनिवार्य हैं। एक से दूसरी बैठक में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। जब ये बताइए, ये नगर निगम एक्ट के अनुसार चलेगा या किसी महापौर पति के अनुसार चलेगा? दूसरी बात, आप सभी मीडिया बंधु मौजूद होंगे, आप सबकी आंखों ने देखा होगा अभी जो बजट की बैठक हुई थी। आप मुझे बताइए, बजट की एक लाइन पढ़ी गई? बिना पढ़े बजट पास करना क्या सही है? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। मैं तो आप, क्योंकि आप भी शहर गई हैं, मतलब ये माना जाए आपके कहे अनुसार, मेरे के अनुसार नहीं, आपके भी देखे अनुसार। भाई जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपने भी देखी होगी। अगला कदम क्या होगा आप लोगों? देखिए, मेरा प्रयास है, मैं बेशक इस भ्रष्टाचार जो चल रहा है बड़े स्तर पर चल रहा है, मैं बहुत छोटी कड़ी हूँ, एक पार्षद कड़ी छोटी कड़ी है, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार तो है नहीं है कि मैं किसी का ट्रांसफर कर दूं या मेरी वहां पे कोई डायरेक्ट कोई सुनेगा, ठीक है। मैं अपनी मैं बेशक छोटी कड़ी हूं, लेकिन मैं छोटी कड़ी होने के बाद में भी मीडिया के माध्यम से, माननीय मंडलायुक्त के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं सभी जगह अपनी बात रखूंगा। बात कहीं ना कहीं कोई तो समझेगा मेरी बात को, क्योंकि मेरी बात सही है, और जब मेरी बात सही है इसीलिए आज मैं आपके सामने ये बातें मैं कह पा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, एक और हमने भी खुलासा किया था कि महाम फर्म नाम से एक एसी का बिल बना था निगम में। एसी के कर्मचारी ने मुझे वो बिल भेजा और उसमें एक एसी, हायर कंपनी का एसी 1.5 टन का 66,000 रुपए का।
आप मुझे ये बताइए, आप भी लोग शहर में रहते हैं, आप लोगों ने भी एसी देखे होंगे थोड़े बहुत, तो क्या हायर का 1.5 टन का एसी 66,000 में आएगा? जो 32-33 हजार का एसी है वो आप 66,000 में, जब हमने ग्रुप में भी डाल दिया, पार्षद ग्रुप में डाला, सब में डाला, आज तक ना नगरायुक्त महोदय ने हमसे पूछा कि पार्षद जी आपने ग्रुप में डाला है, ये क्या वाकया है, क्या कारण है? तो हमेशा जो भी भ्रष्टाचार है उसकी आवाज को दबाने का काम नगरायुक्त महोदय द्वारा किया जा रहा है, महापौर पति का सहयोग किया जा रहा है, न कि प्रेरणा शर्मा जो कि हमारी पूर्व नगरायुक्त महोदय थी, जो कि तुरंत कार्रवाई करती थी और कठोर। निरंतर आपको भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई। मेरी जब तक मैं राजनीतिक जीवन में रहूंगा, मेरी आवाज मैं सही के लिए उठाऊंगा। मैंने आज भी किसी पे आरोप द्वेषवश नहीं लगाया है। मैंने जो भी बातें कही हैं आपके सामने, मैंने पहले तथ्यों के आधार पे कही हैं। भाई बोर्ड की बैठक, अगर आप मुझे ये बताइए, अगर बोर्ड की बैठक वर्ष में 6 होंगी तो हमें क्यों जरूरत पड़ेगी आप लोगों को प्रदान करने की? उसमें सारी बातें हो जाएंगी। पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह भी, हाँ, मैंने आपको बताया कोई भर्ती वगैरह ऐसा कुछ क्या? बिल्कुल, कंप्यूटर ऑपरेटर का ये है कि देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर बैठते हैं तो उन्हें उसमें घोलमेल करने में आसानी रहती है। तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर तैयारी कर रहे हैं, जो कि पूर्व में मामला खुला था, FIR भी हुई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर का वो ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन मैंने नाम लिख के मैंने शिकायत दी, कोई जांच नहीं हुई। तो खुद जब नगरायुक्त महोदय अगर पट्टी बांध लेंगे तो क्या होगा बताइए? देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।